ऑलराइट गाइस, तो आज की सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग वीडियो सीरीज में हम देखने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर किस तरीके से काम करते हैं, ये सभी हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, करते हैं बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। लेट्स गो। लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर कितने होते हैं? सबसे पहला हमारा होता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर, देन होता है हमारा लॉजिकल और ऑपरेटर, देन होता है हमारा लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। यहाँ पे इनका छोटा सा मैंने डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है, जिससे कि हम समझ पाएंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर एग्जैक्टली करता क्या है। लॉजिकल एंड ऑपरेटर, इफ बोथ द ऑपरेंड्स और नॉन जीरो द कंडीशन इज ट्रू। अगर कोई भी, जैसे हम दो ऑपरेंड्स के बीच में इसको एक्शन परफॉर्म कराते हैं, तो दो ऑपरेंड्स में से कोई भी नॉन जीरो होता है, इसका मतलब जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू होती है, देन दिस कंडीशन विल बी ट्रू। उसी तरीके से हमारा लॉजिकल और ऑपरेटर, इफ एनी ऑफ दीज टू ऑपरेंड्स नॉन जीरो देन कंडीशन बिकम ट्रू। एनी का मतलब कोई भी एक ऑपरेंड्स नॉन जीरो होता है तो हमारी कंडीशन हो जाएगी ट्रू, और दोनों जीरो है तभी कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। और दोनों में से कोई भी एक नॉन जीरो है तो देन कंडीशन विल बी ट्रू। और हमारा लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, इट इज यूज्ड टू रिवर्स द लॉजिकल स्टेट ऑफ इट्स ऑपरेंड। अब इसका मतलब है, जब भी हम लॉजिकल नॉट ऑपरेटर यूज करते हैं तो ये क्या करता है, रिवर्स करता है लॉजिकल स्टेट को। लॉजिकल स्टेट मतलब जब भी हमारा इफ कंडीशन इज ट्रू देन लॉजिकल नॉट ऑपरेटर विल मेक फॉल्स। जब भी हमारी कंडीशन होगी ट्रू तो ये हमारी कंडीशन को कर देगा फॉल्स। जब भी हमारी कंडीशन होगी फॉल्स तो ये प्रॉपर कंडीशन को कर देगा ट्रू। ये इस तरीके से हमारा काम करेगा। और यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू, जो हमारे लॉजिकल एंड ऑपरेटर होते हैं ना, जब कंडीशन हमारी ट्रू होती है दोनों ऑपरेंड्स की, तो हमारा क्या होता है, प्रिंट ट्रू। और जब हमारी कोई सा भी एक ऑपरेंड्स ट्रू है या कोई सा भी एक ऑपरेंड्स फॉल्स है तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। और लॉजिकल और ऑपरेटर के अंदर क्या होता है, अगर दोनों ट्रू है तब भी ट्रू है, अगर दोनों में से कोई एक ट्रू है तब भी ट्रू है, दोनों फॉल्स होंगे तभी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर होता है हमारा, ये दोनों ट्रू है तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, ट्रू कंडीशन होने पे क्या होता है, फॉल्स, और फॉल्स होने पे क्या होता है हमारा, ट्रू, और फॉल्स होने पे हो जाएगा हमारा ट्रू। इसमें दो कंडीशन होती है, कंडीशन ट्रू होगी दोनों की। यहाँ पे ट्रू ट्रू क्या होता है हमारा, ट्रू, तो कंडीशन हो गई फॉल्स। ट्रू फॉल्स क्या होता है हमारा, ट्रू, तो ट्रू और फॉल्स क्या होगा हमारा, फॉल्स, देन होगी हमारी कंडीशन ट्रू। और फॉल्स फॉल्स क्या होता है हमारा, फॉल्स, देन कंडीशन हो गई ट्रू। मतलब ट्रू को फॉल्स करेगा, फॉल्स को ट्रू करेगा। इस तरीके से हमारे लॉजिकल नॉट ऑपरेटर काम करता है। तो इसको हम अच्छे से समझने के लिए चलते हैं अपने VS कोड आईडी के अंदर, वहाँ पे अपना प्रोग्राम बनाएंगे, देन अच्छे से उसको समझेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ अपने कोड आईडी के अंदर। यहाँ पे मैं एक फाइल बना लेता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर .cpp के नाम से। मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाया और मैं यहाँ पे हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लेता हूँ, हैज इंक्लूड IOStream और यूजिंग नेम स्पेस std। यहाँ पे मैं इंट मेन करता हूँ, फंक्शन बनाया मैंने मेन फंक्शन, और यहाँ पे रिटर्न 0 किया, और यहाँ पे हम आ गए। अब यहाँ पे मैं एक कमेंट ले जाता हूँ, लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा एंड, और एक होता है हमारा लॉजिकल एंड ऑपरेटर, एक होता है हमारा लॉजिकल और ऑपरेटर, और तीसरा होता है हमारा लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। अब यहाँ पर भी मैंने कमेंट लाइन डाल दी, 1 मीन्स ट्रू हो जाएगा और 0 मीन्स फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में हम प्रिंट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं सी आउट। यहाँ पे हम करते हैं दो वेरिएबल बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर दो वेरिएबल बनाते हैं, इंट a कॉमा b। अब a इज इक्वल्स टू कर देते हैं हम 0 कॉमा b इज इक्वल्स टू कर देते हैं 1। ये हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, और यहाँ पे हम करते हैं इज a एंड b। इस तरीके से किया मैंने। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे मैंने बोला क्या a लॉजिकल एंड b है, यहाँ पे कंट्रोल Z करते हैं, a लॉजिकल एंड b है, तो यहाँ पे क्या है, मतलब इस लॉजिकल एंड क्या बताता है हमारा, ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए, जब तभी हमारा क्या प्रिंट होगा, 0। तो यहाँ पे ये हमारा फॉल्स है, ये हमारा ट्रू है, तो क्या होगा, ट्रू और कोई भी कंडीशन फॉल्स होती है लॉजिकल एंड ऑपरेटर के अंदर, तो क्या होता है हमारा फॉल्स प्रिंट होता है। अब नेक्स्ट करते हैं हम नेक्स्ट में हम करते हैं इज a लॉजिकल और ऑपरेटर एंड b। और लॉजिकल और ऑपरेटर क्या बोलता है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ट्रू। यहाँ पे a में हमारा फॉल्स है और b में हमारा ट्रू है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, दोनों में किसी में भी एक में ट्रू हो जाए तो हमारी कंडीशन हो जाएगी 1, मतलब ट्रू। और तीसरा भी देख लेते हैं। अब इज ए में क्या है हमारा फॉल्स, और हमने नॉट ऑपरेटर लगा दिया तो क्या हो जाएगा हमारा ट्रू, तो ये भी हमारा ट्रू प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको एक बार थोड़ा लाइन ब्रेक कर लेते हैं। अब इसको हम रन करते हैं प्रोग्राम को। मैंने यहाँ से प्रोग्राम रन किया। अब देखो हमारा ए और बी में क्या है, दोनों में से एक में भी फॉल्स हो जाता है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। ये आ गया फॉल्स। और यहाँ पे हमारा दूसरा है ए और बी, तो ए में से या बी में से किसी में भी ट्रू हो जाता है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा ट्रू। तो यहाँ पर
पर भी ट्रू आ गया, 1 आ गया, 1 मीन्स ट्रू होता है। और तीसरा है हमारा ए के, ए में क्या है हमारा फॉल्स, और हमने नॉट लगा दिया, नॉट क्या कर देता है, कंडीशन को रिवर्स कर देता है। तो ये नॉट मतलब 0 था, तो 0 को क्या कर दिया इसने 1, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया। अभी हम करते हैं यहाँ पर भी 1 कर देते हैं, तो मतलब दोनों में हमारा ट्रू ट्रू आ गया। तो ये क्या बोलता है हमारा लॉजिकल एंड ऑपरेटर, दोनों में ट्रू होगा तभी क्या करेगा ये ट्रू, तो यहाँ पे हमारा 1 प्रिंट हो जाएगा। और दोनों, ये हमारा लॉजिकल और ऑपरेटर बोलता है कोई भी एक में ट्रू दे दो या दोनों में ट्रू दे दो तो आंसर ट्रू हो जाएगा, 1 हो गया। अब यहाँ पे ए में क्या है हमारा ट्रू, तो ये रिवर्स करके क्या कर देगा इसको फॉल्स मतलब 0। अब इसको रन करते हैं हम यहाँ से, तो देखो 1 1 0, इस तरीके से हमारे लॉजिकल ऑपरेटर काम करते हैं। तो फ्रेंड्स ये सभी आपको लॉजिकल ऑपरेटर समझ में आएंगे, और अब भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।